प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, आपका है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं। मैंने इसकी कुछ इस प्रकार डेफिनेशन ली है फैक्टराइजेशन की कि टू एक्सप्रेस अ गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री less than of the polynomial such that no such a factor has a factor of lower degree is called factorization। तो ये थी आपकी फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो इस प्रकार हैं। मान लीजिए जो इसमें लगते हैं, जो इसमें फॉर्मूले लगते हैं, जैसे कि एक लगता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या 2ab को भी ला सकते हैं। अब इसके बाद एक आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होता है आपका a प्लस बी का, ये होता है आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसके बाद होता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और एक आ सकता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b c, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस प्रकार ये होता है। अच्छा, इसके बाद आपका ये फॉर्मूला भी आ सकता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। यानी कि जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, सम फॉर्मूले, तो इनको हम पुटिंग करेंगे। आपको मैं आगे बताऊंगा कि एग्जाम्पल में किस प्रकार इनको यूज किया जाता है। देखिए बेटा, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए फैक्टराइज किस प्रकार करते हैं और डिफरेंट तरीके से लिए, मैंने डिफरेंट तरीके से लिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट है 5a स्क्वायर माइनस 20ab। अच्छा, फैक्टराइज में क्या होता है, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि फैक्टराइज में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी चीज कॉमन हो रही है। तो जैसे कि हमारी चीज जो जो कॉमन है उस कॉमन को हम आगे लेते हैं, यानी कॉमन करते हैं। और किस प्रकार करेंगे, देखिए आपका है 5a स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन जैसे करेंगे, आपको पता है कि 5 और 520 को काट देगा, कितने बार काट देगा। ऐसे ही यहां पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, यानी कि इंटू में 2a हैं और यहां पर एक a है। तो किस प्रकार हम कॉमन लेंगे, मान लीजिए हमने यहां से 5a कॉमन लिया, 5a कॉमन का मतलब है इससे इसको डिवाइड करना, तो आपका क्या बचेगा, तो 5 से 5 काटेंगे तो 1 बचा, लिखते नहीं है, a से एक a को काटेंगे तो आपकी एक a बचेगी, माइनस 5 से 20 को काटो कितने बार, 4 बार, और a से a को काट दो, कट गया, क्या बचा आपका 4b। यानी कि कुछ इस प्रकार के होते हैं जो सिंपल वाले फैक्टराइज होते हैं। तो फैक्टराइज किस प्रकार किए जाते हैं कि हमको उन दोनों, या 2 टर्म हो 3 टर्म हो, उनको जो लेते हैं उसमें क्या है कि हम उसमें ये देखते हैं कि कॉमन चीज हमारी क्या है। तो हमारी कॉमन यहां से निकल के आई दोनों में से 5a, तो 5a हमने कॉमन ले लिया और जो कुछ बचा है उसको कोष्ठक के अंदर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम 5a का इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका यही ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। अच्छा, कुछ इस प्रकार का आ सकता है, तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे 4 टर्म हैं, तो जिसमें से 2 टर्म कोष्टक के अंदर इक्वल आ रहे हो, सेम एक जैसे हो, तो उनमें से एक बाहर का ले लेते हैं और एक उनके दोनों तरफ बाहर रखे हुए उनको ले लेते हैं। तो किस प्रकार लेंगे, पहला हमारा 5a है और इसके साथ में -7b है, यानी कि ये दोनों हैं हमारे
बाहर की तरफ, और जो अंदर की तरफ है b प्लस सी और b प्लस सी दोनों सेम है, तो इन सेम में से एक को ले लेंगे यानी b प्लस सी। तो इस प्रकार के भी आपको फैक्टराइज मिल सकते हैं, जो डायरेक्टली आपको केवल उसमें से जो चीज कॉमन हो रही है उसको छांट करके रखना है। तो ये था। इसके बाद में आता है आपका ये वाला। अच्छा, इसमें क्या है कि हमें डिफरेंट तरीके से आगे पीछे दिए हुए हैं, तो इसमें से हमें क्या करना होता है कि इनको हम रीअरेंज करके, यानी कि ये उबड़ खाबड़ तरीके से लगे हुए, इनको हम रीअरेंज करके इनमें से हम ये देखेंगे कि कौन से कौन से का कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिससे कि हमारा कॉमन करें तो वो इक्वल आए। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन किया, मैं सबसे पहले ए बी के साथ में लेता हूं ए एक्स, मान लीजिए फिर मैंने बी सी के साथ में ले लिया सी एक्स, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन किसका देखा है, यहां ए का देखा और यहां सी का देखा है। तो किस प्रकार, अब मान लीजिए हमारा इसमें से कॉमन यानी कि दो हमारे टर्म बन गए, यानी कि दो, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो अब इसमें से हम देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है। देखो, कॉमन का मतलब होता है कि हमारे जो टर्म बने हुए हैं उसमें दोनों में सेम दिखनी चीज चाहिए। तो हमारी क्या सेम दिख रही है, ए दिख रही है। तो ए हमने बाहर ले ली, यहां क्या बचा, बी प्लस एक्स बचा। अब प्लस है हमारा साइन, मान लीजिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है आपका, सी हो रहा है, क्योंकि दोनों में सी है, सी ले लिया। तो यहां क्या बचा, बी प्लस एक्स, यानी कि आपका जो कोष्टक वाला है वो दोनों सेम आ रहे हो तो आपका फैक्टराइज ठीक है, अन्यथा नहीं आ रहे हो तो आपके फैक्टराइज में दिक्कत है। तो इन दोनों को हमारे जो कोष्टक में हमने लिए हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो सेम वाली चीज को एक को ले लेंगे। किस प्रकार लेंगे, b प्लस एक्स आ गई और एक बाहर वाली क्या है आपकी, a प्लस सी। तो यानी कि ये क्या होगा, इसका फैक्टराइज होगा। फैक्टराइज का मतलब होता है कि अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको यही ही प्राप्त होगा। अब मैंने लिया है फोर्थ, यानी कि इसमें से भी हमें कॉमन करना है। तो किस प्रकार कॉमन करेंगे, तो हमारे ये दो टर्म बने हुए हैं इस प्रकार। तो मान लीजिए इसमें से हमारा कॉमन क्या बन रहा है, भाई यहां तो 3 है, यहां 3 नहीं है, तो यहां x है और यहां पर भी x है। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, x। तो यहां क्या बचा आपका x, क्योंकि x स्क्वायर था, और यहां क्या बचा, जब x निकल गया यहां तो यहां बचा आपका ओनली 3। मान लीजिए मैंने यहां से +1 कॉमन ले लिया, तो x बन जा 1 और 1 3 जा 3। तो यानी कि हमारा कोष्टक वाला इसमें भी सेम हो गया। तो इसमें से अब क्या लेंगे, x प्लस 3 ये आ गया। इसके बाद में बाहर वाला क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो ये क्या हुआ आपका, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये इसका फैक्टराइज आ गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही ही प्राप्त होगा। तो ये थे डिफरेंट टाइप से फैक्टराइज करना। आगे को और जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग भी हैं। अभी एग्जांपल और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने कुछ और एग्जांपल लिए हैं जो मतलब हमारे फॉर्मूले लगेंगे फैक्टराइज। पहला लिया है मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो हमारा होता है एक्स y अपॉन में 10 और x माइनस वाई अपॉन में 10, क्योंकि 10 इंटू 10 करेंगे तो 100, यानी कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग गया आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें लग गया। तो डायरेक्टली यानी कि जो आपको स्क्वायर में मिलेंगे तो फैक्टराइज आपको केवल क्या करना है कि उस कंडीशन को जो दे रखा है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसके बाद आता है आपका फैक्टराइज ये। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको कोई दे दे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस प्रकार का एग्जाम्पल दे दे। ए बराबर हो गया यहां पर x और b बराबर हो गया 9 और c बराबर हो गया 18। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करेंगे देखना। हमारा क्या होता है कि हमको इसके फैक्टर ऐसे करने हैं 18 के कि उस प्रकार तोड़ने हैं कि उन फैक्टरों का कोई भी दो, यानी कि उन फैक्टरों को क्या करना है कि दो टर्म में तोड़ना है। उन दो टर्म में इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा उनका ऐड करें तो 9 हो जाए और उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो आपका 18 हो जाए। तो मैंने 18 के फैक्टराइज किए, यानी कि 18 के 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो आपका क्या बन गया, 3 3 जा 9, 9 और 2, 9 2 जा 18 भी होते हैं
और आपका क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका, तो इस प्रकार से आपके ये 9 इस प्रकार तोड़ना है हमको, इससे नहीं बन रहा है कॉम्बिनेशन के 9 3 3 जा 9 9 2 जा 18 तो हो गए, फैक्टराइज हो गए। अब दो भागों में इसको तोड़ना है, तो किस प्रकार तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 6 और 3 9 भी हो जाएंगे और 6 3 जा 18 भी हो जाएंगे। तो देखो हमने तोड़ा इसको, यानी कि हमारा टूट गया 2x प्लस में 6x प्लस में 3x, यानी कि 6 और 3 9 भी हो गए और 6 3 जा 18 भी हो गए, इस प्रकार टूट गया। अब हमारा दो भागों में इसको तोड़ लेंगे, तो इसमें से ऐसे ही जो मैंने पहले बताया ऐसे ही कॉम्बिनेशन से हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 6 है, पर x है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो x स्क्वायर है तो यहां पर x बचा प्लस 6, यहां से ले लिया मैंने 3 कॉमन, तो यहां क्या बचा आपका x, 3 को 18 से 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 6। तो वही वाली कंडीशन, यानी मैंने बताया था जो कोष्टक वाले होंगे उसमें क्या है कि कोष्टक वाले आपके सेम आने चाहिए और बाहर वाला आपका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो सेम वाले में से एक ले लेंगे, यानी x प्लस 6 आ गया और एक बाहर वाला x प्लस 3, यानी कि ये इसके क्या होंगे फैक्टराइज। तो इस प्रकार किए जाते हैं। अच्छा, ये था प्लस प्लस का और अब ले लिया मैंने माइनस माइनस का। तो आपको क्या करना है, अब देखिए इस प्रकार माइनस वाले का सॉल्यूशन क्या करना है, तो इसमें भी क्या करोगे, आपको 21 के फैक्टराइज करने, तो 21 के कितने 3 और 7, भाई 3 से काटा 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7, तो आपके 3 और 7 हो गए। अब मैंने क्या, हमको क्या देखना है कि हमारा माइनस का 4 आना चाहिए। तो माइनस का 4 कैसे आएगा कि जब हम माइनस का 7 ले लें प्लस का 3 ले लें, क्योंकि माइनस के 7 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा, और माइनस के 7 इंटू प्लस के 3 करेंगे तो आपका 21 भी आ जाएगा। तो किस में टूट गया, -7 और +3, तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, तो वही कंडीशन बन गई आपकी पेयर। तो यहां से मैंने कॉमन लिया आपका क्या x, यहां क्या बचा x माइनस 7, क्योंकि यहां x कॉमन चला गया तो 7 बचा, प्लस यहां 3, तो यहां क्या बचा आपका x और यहां से 21, तो -7, यानी 3 7 जा 21। तो ये दोनों आपके कोष्टक वाले सेम आ गए का मतलब, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो x माइनस 7 ले लिया एक और एक बाहर वाला ले लिया x प्लस 3, तो ये क्या हो गया माइनस वाला आपका फैक्टराइज। अच्छा, इसके बाद आती है, मान लीजिए आपको रूट में चीज दी हो, मान लीजिए आपको रूट में चीज दी हो, तो आप इसको किस प्रकार तोड़ेंगे 12 को। अब आपको पता है कि 12 आपका 4 और 3 में टूट जाएगा, 4 3 जा 12 होते हैं, पर लेकिन हमको कॉम्बिनेशन किसका बनाना है, इसका बनाना है, यानी कि हमारा 5 हो जाए रूट में 3 भी रहे। तो देखो किस प्रकार तोड़ेंगे इसको, देखो सॉल्व, एक्स स्क्वायर मान लीजिए 4 और 1 5 होते हैं, मैंने ले लिया प्लस 4 रूट में 3 और 4 रूट में 3x प्लस में रूट 3x। देखिए अब क्या 3 3 तो कॉमन हो गया, तो 3 तो रूट आ गया, और 4 1 लिखते नहीं है तो 4 और 1 5 भी आ गया। इसके बाद में अब हमने क्या लिया था 4 रूट 3 और 3, मान लीजिए हम इसका मल्टीप्लाई करें तो दिखाऊं 4 रूट 3 इंटू रूट 3, तो हमें कितना मिलना चाहिए 12 मिलना चाहिए। तो देखो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 9 आ जाएगा और इंटू में 4 है, तो रूट में 9 कितना होता है 3 इंटू 4, तो 4 3 जा कितना हो गया आपका 12 हो गया, तो आ रहा है। तो यहां इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन आपका सही था, तो ये कॉम्बिनेशन आपका सही है। तो किस प्रकार टूट गया ये, इस प्रकार मैंने लिख लिया आपका 12। अब यहां से मैंने कॉमन लिया, x कॉमन हो गया, तो यहां बचा आपका x और 4 रूट में 3। इसके बाद में अब आपका प्लस कितना ले लें, यहां से कॉमन क्या ले लें रूट 3 कॉमन ले लो, रूट 3, तो आपका क्या बचेगा x प्लस, अब रूट 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हमें 12 करना है, मैंने अभी बताया था जब इससे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, तो इससे इसको डिवाइड लगाएं तो आपका क्या आ जाएगा 4 रूट में 3, तो 4 रूट में, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है 12। तो ये हो गए, जब ये दोनों सेम हो गए तो x प्लस 4 रूट में 3 एंड x प्लस रूट 3। तो इसके बाद यानी कि जो आपका
रूट वाली संख्या हो तो रूट वाले का फैक्टराइज इस प्रकार कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो इसमें पूछ लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, रूट वाले इनको थोड़ा सा फैक्टराइज करने में थोड़ा दिक्कत होती है, पर लेकिन आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना है कि हमारा किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हमको वही संख्या लेनी है। देखिए बेटा, अब मैंने एक और प्रकार के लिए हैं आपके फैक्टराइज, तो कैसे करने, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो वाला है, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था a प्लस बी का होल क्यूब, वो वाला है, और एक बताया था मैंने a माइनस बी का होल क्यूब, वो वाला है। तो किस प्रकार देखो सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि वो वाला इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो देखो किस प्रकार, यानी कि सॉल्यूशन मैंने किया 2a स्क्वायर प्लस 3b सी स्क्वायर, फिर था हमारा 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस 2 इंटू 3b इंटू कितना 4c प्लस 2 इंटू 4c इंटू 2a, यानी कि 2ab 2bc 2ca। तो अब मैंने सॉल्यूशन किया इसका, तो इसको हटा दीजिए, बाद में लेते हैं, इसको हटा दीजिए। तो अब इसका मैंने सॉल्यूशन किया, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 b स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 सी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 6 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ए बी प्लस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 बी सी। इसके बाद प्लस 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 सी ए। तो इस प्रकार से आपका क्या आ गया, इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें क्या था, जो आपका एक एग्जांपल था, मान लीजिए सेकंड, यानी कि 2a प्लस 3b का होल क्यूब, ये वाला था 2a प्लस 3b का होल क्यूब। देखो बेटा इसमें क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर होता है आपका प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि ये। तो ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो इसमें लगाया है, इसका जो सॉल्यूशन करके आया है ये आपके सामने आया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो लगा दीजिए, यानी कि यहां रखना है, तो a बराबर 2a हो गया, b बराबर 3b रख दीजिए। तो 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b और इंटू 2a प्लस 3b। तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया, 2 2 जा 4 3 2 जा 8 8 a की क्यूब प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 b की क्यूब प्लस इसके बाद में 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 6 3 जा 18 ab। इसके बाद में 2a प्लस 3b 2a प्लस में 3b। तो ये हो गया, तो इनका यहां मल्टीप्लाई करके ये प्राप्त हो गया, और ये हमने ऐसे। अब क्या होता है हमारा नेक्स्ट, यानी कि 8a की क्यूब प्लस 27b की क्यूब प्लस, अब इतने 18ab का स्क्वायर, पहले तो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18 2 जा 36, a का a में करेंगे तो a स्क्वायर b प्लस 18 3 जा 54 ab स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। इसके बाद में आता है आपका थर्ड वाला, यानी माइनस वाला, ये हो जाएगा 3a माइनस 2b का होल क्यूब, यानी कि मैंने ले लिया माइनस वाला। तो इसमें क्या लगाना है, a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है आपका a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस a b, ये वाला हो गया। तो इसमें ये रखोगे, रख दीजिए, यानी 3a का क्यूब
माइनस 2b का क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b और इंटू 3a माइनस 2b। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 a की क्यूब माइनस 8 b की क्यूब माइनस 9 2 जा 18 a b 3a माइनस 2b, ये आ गया। अब इसको ऐसे उतारेंगे 27 a की क्यूब माइनस 8 b की क्यूब, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करना 18 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस होते हैं 54 a स्क्वायर b। अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 18 2 जा 36 ए बी स्क्वायर। यानी कि माइनस वाले को इस प्रकार कर सकते हो, माइनस वाले को इस प्रकार कर सकते हो। ये थे आपके a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, और एक था आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये थे आपके फैक्टराइज। बेटा नेक्स्ट मैंने दो आपके फॉर्मूले और लिए हैं, यानी कि जब तुमसे कहा जाए, यानी कि इस प्रकार के भी आपसे फैक्टराइज पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है माइनस का ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी एंड कोष्टक इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इनके द्वारा मैंने दोनों के क्वेश्चन लिए, प्लस वाला ये रहा और माइनस वाला, यानी कि हमें लगाना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी एंड इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा दीजिए, तो ए बराबर 1 हो गया और बी बराबर हो जाएगा, एक क्यू आ रहा है, इसको छोटा करेंगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 यानी 4 4 जा 16 16 4 जा 64। तो अब इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि 1 प्लस में 4x, अब हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x प्लस में 4x का स्क्वायर। तो मैंने सॉल्यूशन किया 1 प्लस में 4x, इसके बाद में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4x प्लस में 4 4 जा 16 x स्क्वायर। यानी कि आप इस प्रकार रख सकते हो। अब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन करना, किसका, प्लस वाले का। अब आता है माइनस में, माइनस में क्या करना है कि आपका होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। तो ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहां माइनस होता है और यहां सारे प्लस होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अब आपका क्यू हो रहा है तो ये 2 का क्यू है और ये 3 का क्यू है, रख दीजिए। तो 2a माइनस 3b ये आ गया। इसके बाद में 2a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3b प्लस में 3b का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद 2a माइनस 3b, यहां पर 2 2 जा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आ गया प्लस 3 2 जा 6ab प्लस में 3 3 जा 9b स्क्वायर। यानी कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। आप जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। तो ये थे दो और आपके इसमें फैक्टराइज करने के तरीके, यानी कि जब आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो ये और थे। ठीक है, किसी को डाउट हो बेटा पूछ लेना।